प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद को कमजोर पीएम बताए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। यही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 2009 के चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता ने भ्रष्टाचार के आरोप दरकिनार कर दिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की बात में दम है? 2004 से 2013 हैं, यानी पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। उनके इसी दौर में 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कोयला घोटाला भी हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का आंदोलन भी उन्हीं की नाक के नीचे दिल्ली में हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री किसी भी बड़े मुद्दे पर मीडिया के सामने नहीं आए। ये वो मुद्दे थे जिस पर देश की जनता उनसे जवाब चाहती थी, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में शुक्रवार को तीसरी बार जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये मानने से भी साफ इनकार कर दिया कि वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। Well, I do not believe that I have been a weak prime minister. That is for the historians to judge. इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे मजेदार बात यह रही कि जिन 3 मुद्दों को उन्होंने खुद अपनी सरकार की आज की दुर्गति का कारण माना, उन्हीं में से एक मुद्दा भ्रष्टाचार और उसी मुद्दे को हल्का करने की कोशिश भी की गई, ये कहकर कि ये घोटाला यूपीए के कार्यकाल में हुआ था और जनता ने उसे भुलाकर यूपीए 2 को फिर से मौका दिया। मेरा सवाल है कि यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक करप्शन के इश्यूज आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी, आपको नहीं लगता कि आप जब कुर्सी छोड़ने को हैं तो वो इमेज दागदार हुई है और उसकी वजह से इस देश में एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे दल ने जन्म लिया है? Well, as far as the charges of corruption are concerned, most of these charges relate to the period of UPA 1. On the basis of our performance in that period, and the people of India re-entrusted, the people of India gave us the mandate to govern for another 5 years. यही नहीं, प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि क्या पिछले 10 सालों में आपने अपने मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के कामों की समीक्षा की, और अगर की तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, तो उनका जवाब भी सुनिए। It is an ongoing process. My office monitors all major sectors, particularly the infrastructure sectors, and if there are any weaknesses in the functioning of any one particular sector or ministry, these things are discussed in the cabinet from time to time. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद वर्तमान में कम और दार्शनिक भावनाओं में ज्यादा थे, और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री से उनकी क्लीन छवि को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब भी दार्शनिक था। I have said what I have to say, but nobody has asked me to step down because of any inadequacies that may have characterized my tenure as Prime Minister. प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, लेकिन विरोधी तो आज भी उन्हें एक कमजोर और रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री मानते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी 3 नाकामियां हैं कि हम महंगाई को नहीं रोक पाए, हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए और साथ ही साथ रोजगार के हम नए अवसर सृजित नहीं कर पाए। यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। यदि यह तीनों कामों को नहीं कर पाए तो फिर इस सरकार में बने रहने का अथवा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का उनका औचित्य क्या था? विरोधी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि व्यक्तिगत तौर पर सबसे साफ है, लेकिन मनमोहन सिंह जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो एक व्यक्ति नहीं, एक सरकार और पार्टी और सबसे बड़ी बात देश का प्रतिनिधित्व करती है। लिहाजा मनमोहन सिंह सब कुछ इतिहासकारों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से शायद इस तरह से भाग नहीं सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सेना हारी या जीती है उसकी जिम्मेदारी सेनापति पर ही रही है और इसी आधार पर इतिहास भी लिखा गया है। लिहाजा मनमोहन सिंह कमजोर नहीं है, ये वो खुद तय नहीं कर सकते। इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी।